इस प्रॉब्लम में दिया है देयर इज ए यूनिफॉर्मली डेंस रॉड ऑफ लेंथ एल जो कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर पड़ी हुई है और ग्राउंड कैसा है, फ्रिक्शनलेस। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसी ग्राउंड के प्लेन में, जो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल उसी के प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रॉड के नॉर्मली लगाया जाता है एट डिस्टेंस x। ये फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो ऐसे फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन का एक इम्पल्स यहाँ लगाया जाता है, उसके तुरंत बाद, उस शॉर्ट ड्यूरेशन के तुरंत बाद दिखाया जाता है कि इस पॉइंट ए की वेलोसिटी 0 है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस बताना है एक्स वाई एल क्या होना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन है, टू सेलेक्ट वन, यू शुड ट्राई एंड देन सी द सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन में देख सकते हैं कि एंड ए पहले तो रेस्ट में था ही, बाद में भी कहता है इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट एंड ए रेस्ट में है। तो एंड ए अगर रेस्ट में है तो वी कैन ट्रीट एंड ए लाइक ए हिंज्ड पॉइंट। उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई पॉइंट बॉडी में हिंज होता है और बॉडी को एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिले, तो इस हिंज से आर दूरी पर जो पॉइंट होता है, आर दूरी पर, उसको वेलोसिटी क्या मिलती है, v इक्वल टू ओमेगा आर। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे और ये मान लेंगे कि इमीडिएटली आफ्टर इम्पैक्ट इस रॉड को एक एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है से ओमेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मैं इसकी सीएम की वेलोसिटी लिखना चाहूँ, अगर मैं ये मान लो कि ये पॉइंट एज ए फिक्स बिहेव कर रहा है, जिसका सीएम जो यहाँ से l/2 दूरी पे होगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा l/2, ओमेगा l/2। नाउ आई कैन राइट कि अगर बॉडी पर हिट करते समय एफ फोर्स लगा है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, तो एफ डेल्टा टी इम्पल्स हो गया। दिस इम्पल्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम इसका होगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सीएम। सीएम के पास पहले यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं थी, जो इस समय वेलोसिटी आई है वही मास से मल्टीप्लाई करें तो ये इस समय तक का चेंज इन मोमेंटम है। तो ड्यूरिंग कोलिजन उसकी सेंटर ऑफ मास को इतनी वेलोसिटी अटेन होगी, तो ड्यूरिंग कोलिजन उसका मोमेंटम भी इतना ही चेंज होगा। और वी सी एम को जो कि सेंटर पे होगा वेलोसिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा l/2। कैसे लिख दिया इस चीज़ को, क्योंकि हम पता है कि ए पॉइंट हमारा जब इमीडिएटली कोलिजन के बाद चला ही नहीं, तो इसका बिहेवियर एक हिंज की तरह जैसा हो गया। हिंज से l/2 दूरी पर हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ओमेगा l/2। एक रिलेशन अपने आप ये आ गया हम लोग के पास से इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखते हैं कि जो इम्पल्स है इसने एक अबाउट एंगुलर इम्पल्स को दिया होगा। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, जो फोर्स होगा उसका टॉर्क ले लेंगे, टॉर्क में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क लेने के लिए इस डिस्टेंस को एफ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टॉर्क हो गया फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एफ इंटू एक्स। तो टॉर्क इंटू टाइम इंटरवल, इसको कहता है एंगुलर इम्पल्स। क्या बोलते हैं, एंगुलर इम्पल्स। इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ डेल्टा टी इंटू एक्स। एफ डेल्टा टी ऑलरेडी हमें पता है ओमेगा के टर्म्स में, तो अगर हमें एक रिलेशन और ओमेगा के टर्म्स में आ जाए तो फाइनली हम लोग एक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टॉर्क करेगा क्या, दैट विल प्रोड्यूस चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पहले क्या है, यहाँ कोई रोटेशन ही नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम 0 था। तो टक्कर के बाद जो इसमें एंगुलर मोमेंटम आया वही अब तक का चेंज माना जाएगा। टक्कर के बाद इससे मैंने एक एंगुलर वेलोसिटी मान ली है और ये पॉइंट हिंज जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसी पॉइंट ए के अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम चेंज देखना है, जो कि पहले 0 था अब हो जाएगा कुछ हो जाएगा, होगा कितना, आई ओमेगा, क्योंकि हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा आई ओमेगा लिखते हैं। एंड पॉइंट इज हिंज पॉइंट,
तो जो आई लिखा जाएगा वो दैट विल बी ml²/3 कि एंड के अबाउट आउट का एंगल आई होता है ml²/3। इसका एंगुलर मोमेंटम में चेंज मान लिया जाएगा आई ओमेगा, दैट इज ml²/3 इंटू ओमेगा। इस एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आया इसको किसके इक्वल करेंगे? एंगुलर इम्पल्स के, यानी टॉर्क इनटू टाइम के। जैसे फोर्स इनटू टाइम में चेंज इन मोमेंटम, वैसे टॉर्क इनटू टाइम में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क इनटू टाइम है इतना एफ डेल्टा टी इंटू जे, एफ डेल्टा टी इंटू एक्स। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एफ डेल्टा टी इंटू एक्स इज इक्वल टू change in angular momentum, that is ml²/3 into omega, right? So this is equation number 2. So from equation 1 and 2, ये है linear impulse momentum relation, ये है angular impulse angular momentum relation। 1 and 2 पे ध्यान दें तो we can say f delta t, यहाँ इसको डिवाइड कर दें, हमें x की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ जाएगी अभी देखते हैं। x की वैल्यू आ जानी चाहिए x इज इक्वल टू, यहाँ से इसमें डिवाइड करें, इसमें इससे डिवाइड करें इस इक्वेशन से, तो ml ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा कटेगा तो आ जाएगा 3/2। नहीं, इसमें इससे डिवाइड करें तो x ऊपर रह जाएगा फिर, और यहाँ पे ये डिवाइड होगा तो कट के l/2 π²/3, तो ये हो जाएगा 2/3l, राइट। और फाइनली वी कैन राइट x अपॉन l इक्वल टू 2/3। यस, हियर इज द आंसर। यहाँ फिर से निकाल करा देंगे। फर्स्ट वी विल अप्लाई मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन, और ऐसा करते समय जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास को हम l/2 रेडियस में एंड ए के अबाउट घूमता हुआ माने, क्योंकि एंड ए की इमीडिएटली कोलिजन के बाद वेलोसिटी 0 है। जिसका बिहेवियर एज गुड एज हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट से आर वेलोसिटी पर किसी की वेलोसिटी होती है, आर डिस्टेंस पर किसी की वेलोसिटी होती है ओमेगा आर, तो ओमेगा आर ही सीएम की वेलोसिटी के समय आर की वैल्यू क्या रख देंगे l/2, तो बीसीएम हो जाएगा l/2 ओमेगा l/2। तो एफ डेल्टा टी इज लीनियर मोमेंटम यानी ओमेगा l/2। फिर इसी हिंज के अबाउट, जो कि एक्चुअल में हिंज नहीं है बट हिंज जैसा है ये, क्योंकि ये इमीडिएटली इसकी वेलोसिटी 0, वी कैन ट्रीट इट एज ए हिंज। इसके बाद टॉर्क ले लें, सप्लाइड फोर्स का हो जाएगा एफ इंटू एक्स, उसमें डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एक अबाउट एंगुलर मोमेंटम जब लिखेंगे तो वही चेंज माना जाएगा, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था, तो हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा। जब डेल्टा टी में दो इक्वेशन आ गई, हमें ना तो एफ चाहिए ना तो डेल्टा टी, बस डिवाइड कर दें, यहाँ से x/l 2/3 आ जाएगा, राइट। सिंपल बट गुड क्वेश्चन।